हमको जहां से लगता है कि जो एम्बुलेंस की सुविधा आप जोड़िए 38 लाख का एम्बुलेंस में है, वही सुविधा क्रय समिति जो सिवान की है उसको तो धन्यवाद देना चाहिए, डीएम साहब, सीएस साहब, डीपीओ साहब, चाहे डीडीसी साहब को, कि उसको आप जेम पोर्टल पर आप सर्च करिए कि वो जोड़िए कि 38 लाख का जो सामान है, 38 लाख की जो व्यवस्था है, सो उन्होंने 21 लाख में 22 लाख में व्यवस्था कर दिया उन्होंने। उसमें 15 से 16 लाख रुपया, 17 लाख रुपया एक एम्बुलेंस में उन्होंने बचत किया है, 18 लाख के आसपास। तो इसमें तो सरकार के राजस्व की बचत हुई है, इसमें क्षति कहां से हुई है, इसको पहले बताइए आप हमको। आज अब रह गया कि आप खुद सोचिए, एम्बुलेंस, सादा एम्बुलेंस तो 7 लाख में मिलेगा, 8 लाख में मिलेगा, और एम्बुलेंस 50 लाख का है, 40 लाख का है। अब कपड़ा जो पहने हुए हैं वो कपड़ा 10 रुपया मीटर का है और 100 रुपया मीटर का है, तो उसका तो क्वालिटी देखना पड़ेगा ना। क्योंकि अभी कोविड काल में रेगुलेटर हम 8500 रुपया में खरीदे हैं, 8500 रुपया में रेगुलेटर खरीदे हैं, जो रेगुलेटर का दाम है 1700 रुपया और 1200 रुपया। इतना अलग अलग उसकी बात है ना। क्या लग रहा है, जो आरोप लग रहा है इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, आरोप ये बिल्कुल गलत आरोप है। जिस लोग को कुछ नहीं मिला, कोई जनप्रतिनिधि आरोप लगाया है, सिवान की कोई जनता आरोप लगाया है। आरोप का मतलब आप समझ जाइए, वो आरोप आदमी लगाया है जिसके पास कुछ नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है, वो किसी प्रकार का नेतानुति है नहीं, आप जान ही रहे हैं उनके विषय में। वो आरोप लगाए हैं और उनको आरोप लगा कहाँ है, सुहा से सुन लीजिए आप, हम सही बोलने वाले व्यक्ति हैं। बोला आरोप वहां से लगा है, सबसे पहले सोलर लिखा गया था, सारे जनप्रतिनिधि सोलर लिखे थे, हम भी लिखे थे। सोलर में थोड़ा सा गड़बड़ी हमको सुनने के आया, हम सबसे पहले सोलर पर कंप्लेन कर दिए और कंप्लेन करके लिखे कि सर सोलर पर बहुत बड़ा गलती है, इसमें आप जांच कराइए। कोई अपने योजना पर कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन टूना पांडे वो जनप्रतिनिधि है कि अपने योजना पर कंप्लेन कर दिया, तुरंत सोलर हमने बंद करवा दिया। उसके बाद इस बार टेबल बेंच देखे कि बहुत ज्यादा बच्चों से भी परेशानी हो रही थी, हमने लिख दिया। सब स्कूल में जा रहा था, बहुत वाहवाही हो रही थी, बहुत ज्यादा सब लोग डीपीओ साहब बड़ाई कर रहे थे कि सर ये तो इतना बड़ा काम हुआ है कि हर जिस स्कूल में हम लोग जाते हैं सर्वे करने, मास्टर लोग बहुत खुश, अब बच्चे सब बहुत खुश, और इतना टीचर लोग का फोन आता था हमारे पास कि सर हमको भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए। आप यहाँ एक किशनपुराली गाँव है, किशनकाली गाँव में हम 45 जोड़ा ब्रेंच लिखे हुए थे। एक कोई तथ्या करके ट्रेडर्स या तथ्या इंटरप्राइजेज कोई कंपनी है, उसको मिला। टेंडर देने का अधिकार हम लोग का नहीं है, वो सरकार टेंडर देती है, हम लोग फिर अनुशंसा करते हैं। तो टेंडर हुआ, उसमें लोएस्ट उनको मिला होगा, कोई तथ्या है। तो वो क्या किए कि 45 जोड़ा में 25 जोड़ा पर लिख दिए माननीय श्रीमती कविता जी, जबकि कविता जी बड़ा इलेक्शन लड़ रही थी एमपी की, ठीक है, और उनका क्षेत्र था, वो भी लिखी हुई थी, क्या नाम है, टेबल ब्रेंच, हम भी लिखे हुए थे, और हमरे 20 जोड़ा पर लिख दिए, टूना पांडे जी दिए हैं। किशनपाली गांव के लोग पूरा कविता जी का जयकार मानाने लगा, कहा कि कविता जी तो ना यहाँ का विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है। 25 जोड़ा उन्होंने हमको टेबल ब्रेंच दे दिया, और टूना पांडे जी हमारे घर के होकर के 20 जोड़ा दिए हैं। बाद में हमको पता लगा तो हम कंप्लेन किए, तब ये लोग जाकर कहा कि सर हमसे गलती हुआ, फिर वो लोग सुधार किया, सारे टेबल ब्रेंच पर हमारा नाम लिखा। ये लोग करता क्या था तथ्या ट्रेडर्स वाले लोग कि एक ही ब्रेंच टेबल कविता जी के भी नाम पर, टूना पांडे के नाम पर, चाहे फलाना नाम पर, एक ही स्कूल में भेज करके और उसे दोनों का बिल भजा लेता था लोग। जैसे ही हमको पता लगा, उसके बाद हम फिर इंक्वायरी किए कि भाई इसमें तो गड़बड़ी लोग कर रहा है। तो जितना जगह ये लोग भेजा है, कई जगह जहां आम का पटरा भेजना था इन लोगों को, लेकिन तथ्या ट्रेडर्स ने क्या किया कि उसके जगह पर ये पलाई लिखकर डाल कर भेज दिया। तो वो तो गलत काम किया भाई, ये तो घोटाला हो गया। वो घोटाला उसको न कहेंगे, आम के जगह पर पलाई आप ठोक दिए, घोटाला किसको कहेंगे, उसको न कहेंगे। जैसे ही हमको पता लगा, हमने डीपीओ साहब क्या कंप्लेन किया कि जितने टेबल ब्रेंच सप्लाई तथ्या ट्रेडर्स द्वारा दिया गया है, उसकी जांच करके और तब उसका पेमेंट दिया जाए, ठीक है ना। उसका जांच होने लगा, जांच सही पकड़ाया है, पहले ध्यान दिए। कोई अपना कंप्लेन करता है जी, हमने अपने योजना पर कंप्लेन किया। अगर एम्बुलेंस में भी अगर हमको कहीं गलती पकड़ाई रहती, अब पकड़ाएगी तो हम तुरंत कंप्लेन करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस तो जीवन रक्षक मिला हुआ है। आप जानिए, एक हमारे मित्र आ रहे थे बसंतपुर से, और हमको हमारे घर पर आकर हमको गोड़ लाकर कहे कि बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बोले क्या बात है? तो 2 आपको एम्बुलेंस देखे हैं कि एकदम बत्ती बजाते हुए 2 मरीज लेकर के पटना जा रही थी। आप बताइए कि 2 एम्बुलेंस अगर वो वेंटिलेटर सहित जा रही है और 2 मरीज को जान बचा दी, कितना कीमत कैसे, आप ही हमको बताइए। आपको क्या लग रहा है कि एम्बुलेंस में घोटाला नहीं हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। वैसे हम तो इंजीनियर है नहीं, हम कुछ है नहीं, लेकिन जो L1 था, 3 आदमी टेंडर डाला, L1 जो था उसको टेंडर सरकार ने दिया, वो सरकार ने दिया, उसमें तो हमारा काम भी नहीं है। एमएलसी साहब जब घोटाला नहीं हुआ है तो फिर डीएम साहब जांच किस बात की करवा रहे हैं? नहीं, अब जांच वही जांच कराएंगे ना। अब जांच कराने के बाद प्रत्यक्ष होगा ना, जब आप आरोप लगाए हैं तो उसका जांच होगा ना भाई। जांच तो नहीं होगा, अगर जांच किए हुए कह दिया जाएगा तो आप कैसे करिएगा? डीएम साहब जो आपको बोले हैं वो जांच करा रहे हैं, हो सकता है कहीं भाई मिस्टेक हुआ हो,
हम माइक्रो तरह से भी एकदम सूक्ष्म रूप से इसको हम जांच करेंगे, कहीं अगर गलती हुई तो उसको फिर सुधार किया जाएगा। लेकिन इस तरह की कहीं नहीं है, ये आप जान जाइए। 38 लाख का एम्बुलेंस सर 22 लाख में मिला हुआ है। और जो लोग आरोप लगा रहा है ना, अगर हमारे पास फंड आएगा, हम अगर रहेंगे तो 50 लाख का एम्बुलेंस हम लिखेंगे। किसी के कहने से थोड़ी होगा। उन लोगों की आपसी लड़ाई थी, वो तथ्या ट्रेडर्स की लड़ाई है कि इंद्रासन को न मिले, इंद्रासन की लड़ाई तथ्या को न मिले। हमको इससे क्या मतलब है भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा है इन लोगों को। तथ्या अपना टेबल ब्रेन जो दिया है वो अपना बचाए ना ब्लैक लिस्टेड होने से। पहले तथ्या बचाए कि ब्लैक लिस्टेड किस तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा। वो इंद्रासन पर कर रहा है, इंद्रासन उस पर कर रहा है, उससे जनप्रतिनिधि को क्या मतलब है भाई। आप टेंडर डाले हुए हैं, आप ही क्यों नहीं एथी का टेंडर डाल दिए, क्या नाम एम्बुलेंस का डाल दिए। तो वो लोग आपसी लड़ाई में सब कर रहा लो। नेता लोग जो हारे हुए नेता लोग हैं, जो जिनको कोई सरोकार नहीं है, जनता नकार चुकी है, अपना वो सब कंप्लेन कर रहा लोग। खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।